हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 5 से 6 जुलाई 2020 छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज चलिए आज का वीडियो सेशन शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कृषि और मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए राज्य में कौन सा ऐप जारी किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, मेघदूत ऐप। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में कृषि और मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए मेघदूत ऐप जारी किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मेघदूत ऐप पर मिलेगी मौसम और खेती से संबंधित जानकारी। मानसून शुरू होते ही खरीफ फसल की बुआई शुरू हो जाती है। कृषि वैज्ञानिकों ने फसल की उत्पादकता बढ़ाने तथा कीट और बीमारियों से बचाव सहित कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीकी का प्रयोग के बारे में सलाह दी जाती है। साथ ही यहाँ खेती किसानों के तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए मेघदूत ऐप पर मौसम और खेती से संबंधित जानकारी प्राप्त कर भरपूर पैदावार लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में कीट बाधाओं के प्रतिरोध तथा सहनशील किस्म के बीज भी उपलब्ध रहेंगे। अब दोस्तों, यह क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ऐप से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जितने भी ऐप जारी किया गया है उसके बारे में आप जानिए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रोजगार संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास विभाग द्वारा रोजगार संगी ऐप जारी किया गया था। साथ ही दोस्तों, प्रदेश में हाथी प्रभावित इलाकों में हाथियों के अलर्ट के लिए सजग मोबाइल ऐप भी जारी किया गया था। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड-19 ई पास ऐप चालू किया गया था, जिसमें आवश्यक सेवा परिवहन संबंधित स्वीकृति के लिए सीजी कोविड 90 ई पास ऐप जारी किया गया था, जिसमें आवश्यक सेवा परिवहन संबंधित राज्य सरकार से स्वीकृति लेने के लिए यह ऐप जारी किया गया था। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के लिए ऑल इन स्टडी के लिए पढ़ई तुहर द्वार ऑल इन पोर्टल भी चालू किया गया था। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉकडाउन के समय फल सब्जी की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए सीजी हॉट वेब पोर्टल भी जारी किया गया था। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जितने भी कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑनलाइन स्टडी के लिए सीजी स्कूल .in वेबसाइट जारी किया गया था। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 12वीं के साथ ITI का भी प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का अनुबंध छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा यह प्रस्ताव जारी किया गया है। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दोस्तों कवच मोबाइल ऐप भी जारी किया गया था, जिसमें कोरोना संबंधी समस्त जानकारी वहां से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही पंच ई नोटिस बोर्ड पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव द्वारा जारी किया गया था, जिसमें पंचायत संबंधी समस्त कार्य योजनाओं का जानकारी पंच ई नोटिस बोर्ड ऐप के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार के जो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा डांस, क्राफ्ट, योग और मार्शल आर्ट की ऑनलाइन स्टडी के लिए आई एम द वन कार्यक्रम चालू किया गया था। आई एम द वन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा क्राफ्ट, डांस और योग एंड मार्शल आर्ट के ऑनलाइन कोर्स से संबंधित यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। साथ ही छत्तीसगढ़ में जितने भी योजनाओं हैं दोस्तों उनका
ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट का तथा ऐप का भी लॉन्च किया गया था छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। आप इतने फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा राजबूटी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन 4 दंतेवाड़ा जिले में राजबूटी जलप्रपात स्थित है, जो हाल ही में चर्चा में रहा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बस्तर सांसद पहुंचे राजबूटी जलप्रपात, वहां अनवरत बड़े शीतल जल के साथ सांसद ने पिया पानी। यहाँ लोहनगरी किरंदुल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बस्तर सांसद दीपक बैज ने बैलाडीला की पहाड़ियों के गर्भ से निकले जलप्रपात रामबूटी पहुंचे। वहां अलौकिक सुंदरता और तारीफ करने से आपको रोक नहीं सकते, लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह है कि उन्होंने वहां बहते झरने का पानी अपनी अंजलि से पीकर अपनी प्यास बुझाई। वहां उपस्थित नगर पंचायत अध्यक्ष मृणाल नाय और जानकार अति आश्चर्य हुआ कि विद्युत खर्च के पूरे किरंदुल नगर में 365 दिन इसी जलप्रपात से पेयजल उपलब्ध कराई जाती है। अब दोस्तों यह क्वेश्चन जलप्रपात से संबंधित है, तो आप छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में एक जलप्रपात खोजी हुआ था 2020 में, और कौन सी जलप्रपात है दोस्तों? तो मकरभंजा जलप्रपात। मकरभंजा जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 450 फीट है मकरभंजा जलप्रपात। मकरभंजा जलप्रपात दोस्तों जसपुर जिले में मकरभंजा जलप्रपात खोजी गई है। साथ ही यहाँ पर प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी यही है। मकरभंजा जलप्रपात दोस्तों महान नदी पर स्थित है, महान नदी पर स्थित है दोस्तों। साथ ही छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात है। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है दोस्तों, जो इंद्रावती नदी पर है। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में अमृतधारा जलप्रपात है दोस्तों, जो हसदेव नदी पर स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दर्शनीय औद्योगिक स्थल घोषित किया गया है। साथ ही दोस्तों दंतेवाड़ा जिला में चित्रकूट जलप्रपात है, जिसे छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। साथ ही दोस्तों यह छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु भारत का सबसे चौड़ा और सर्वाधिक जल राशि वाला जलप्रपात है। इसे भारत का नयागरा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, जो इंद्रावती नदी पर स्थित है। साथ ही दोस्तों गुप्तेश्वर जलप्रपात सुकमा जिले में सबरी नदी पर स्थित है। आप इतने फैक्ट को आप रिवीजन कीजिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में ऑक्सीजोन का लोकार्पण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन 4 रायपुर जिले में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा ऑक्सीजोन का लोकार्पण किया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के हृदय स्थल 19 एकड़ में बनाए गए ऑक्सीजोन का आज लोकार्पण किया। करीब 11 करोड़ की लागत से बने इस ऑक्सीजोन नगरवासी अब भी शहर में शुद्ध आबो हवा के साथ सैर और भ्रमण कर भरपूर आनंद उठा सकते हैं। यहाँ नगर के रौनक के साथ पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा पाएगा। साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर की हरियाली बढ़ाने की दिशा में ऑक्सीजोन एक महत्वपूर्ण कदम है। लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बोले, यहाँ सफ़ेद चंदन का पौधा लगाया गया है। साथ ही यहाँ पर कलेक्टोरेट परिसर के समीप बनाए गए इस ऑक्सीजोन ने 12 एकड़ में अब तक 4 करोड़ रुपए की राशि का व्यय कर 75 प्रजातियों में से 4000 से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ऑक्सीजोन के बनने से शहर के पर्यावरण में सुधार के साथ ही युवाओं, बुजुर्गों, बच्चों सहित शहरवासियों को सुबह शाम और सैर
तथा मनोरंजन के लिए बेहतर स्थान मिलेगा। इस अवसर पर वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर तथा नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया और सांसद राज्यसभा सांसद छाया वर्मा तथा नगर निगम के महापौर रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर तथा आदि व्यक्तियां शामिल थे। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा जॉब कार्डधारी परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। छत्तीसगढ़ मनरेगा कार्यों में 100 दिनों के रोजगार देने में वर्ष 2020-21 में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रायपुर मनरेगा कार्यों में छत्तीसगढ़ का उत्कृष्ट प्रदर्शन लगातार जारी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा जॉब कार्डधारी परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। अप्रैल, मई और जून की कुल 55,981 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। देश में 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले कुल परिवारों में अकेले छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 41% है। चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के विरुद्ध रोजगार सृजन के मामले में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है। साथ ही यहाँ पर शुरुआती 3 महीनों में यहाँ साल भर के लक्ष्य का 66% का काम पूर्ण कर लिया गया है। इस दौरान 8,84,50,000 मानव दिवस का काम सृजन किया गया है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में जैसे छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान से संबंधित है, तो हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो धमतरी जिला है, यह शिशु मृत्यु दर से बचाने में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में धमतरी जिला प्रथम स्थान पर है। साथ ही दोस्तों जो कोंडागांव में दोस्तों यहाँ पर कांड विवाह भुजिया जनजाति में प्रचलित है। यहाँ ईशान भटनागर यहाँ से दोस्तों जो जूनियर देश के शीर्ष जूनियर अंडर 90 युगल बैडमिंटन के प्रथम स्थान भी हासिल किया था ईशान भटनागर ने। साथ ही यहाँ पर कोंडागांव छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला जिला है। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो जसपुर जिला है, छत्तीसगढ़ का जसपुर जिला, यह छत्तीसगढ़ का पहला धूम्रपान मुक्त शहर कौन है? तो छत्तीसगढ़ का पहला धूम्रपान मुक्त शहर जसपुर है। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलईडी वितरण में पूरे देश में 11वें स्थान पर है। साथ ही यहाँ पर वित्तीय समावेशन और कौशल विकास डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर प्रथम स्थान पर तथा राजनांदगांव तीसरे स्थान पर और सुकमा जिला 5वें स्थान पर है। साथ ही दोस्तों अबुझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2020 में शंकर माथन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में पूरे देश में 4थे स्थान पर है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ 7वीं आर्थिक गणना को पूरा करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। 7वीं आर्थिक गणना को पूरा करने वाला भारत का प्रथम राज्य त्रिपुरा है। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला स्थित पालनार गांव यह देश का प्रथम कैशलेस गांव है। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ की पहली महिला मशीनरी डिजाइनर राजलक्ष्मी सिंह है। राजलक्ष्मी सिंह छत्तीसगढ़ की पहली महिला डिजाइनर है दोस्तों, मशीनरी डिजाइनर है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में धान से एथेनॉल बनाने की प्लांट स्थापित किए जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में धान से एथेनॉल बनाने की प्लांट स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में धान से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी, वही फूड प्रोसेसिंग प्लांट के जरिए काम तय होगा। सीएम श्री भूपेश बघेल ने कहा कि धान से एथेनॉल बनाने की योजना केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश के 6 जिलों में प्लांट लगाने का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। दैनिक भास्कर से विशेष बातचीत से
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के काल में भी छत्तीसगढ़ सरकार लोगों को रोजगार दिलाने और नए निवेश से लगातार प्रयास कर रही है। इसी परिणाम है कि संक्रमण के दौरान भी राज्य में बेहतर प्रयासों के कारण केंद्र सरकार ने धान तथा मोलासिस से एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 12 अलग अलग कंपनियों ने अभिरुचि दिखाई थी, जिसमें 6 कंपनियों का प्लांट पूरी तरह से तैयार है। सीएम भूपेश बघेल ने इस प्रकार यह जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा नया संकेतक चिन्ह राज्य सरकार ने किसके सहमति से नया प्रतीक चिन्ह की अनुशंसा की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड ताम्रध्वज साहू के अनुशंसा पर राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा जारी नया संकेतक पर सहमति दी है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए गठन संकेत प्रतीक को लागू करने का प्रस्ताव मिली राज्य की सहमति। छत्तीसगढ़ पुलिस का नया संकेत प्रतीक अब जल्द ही नजर आएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए गठन संकेत प्रतीक के प्रस्ताव को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने सहमति प्रदान कर दी है। यह सहमति गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अनुशंसा पर दी गई है। इस आशय से यह आदेश गृह सामान्य विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से जारी कर दिया गया है। नया प्रतीक चिन्ह में वन भैंसे का सिंह भी है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसे का सिंह नया प्रतीक चिन्ह में शामिल किया गया है। आप इतने फैक्ट को आप याद रखिए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक श्री DM अवस्थी है। दामोदर माधव अवस्थी इनका पूरा नाम है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नंदनवन छत्तीसगढ़ का विदेशियों पक्षियों का पहला और एकमात्र खुला चिड़ियाघर है। नंदनवन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड रायपुर जिले में नंदनवन स्थित है, जो छत्तीसगढ़ में विदेशियों पक्षियों का पहला और एकमात्र खुला चिड़ियाघर है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास स्थित नंदनवन छत्तीसगढ़ का विदेशी पक्षियों का प्रथम और एकमात्र खुला चिड़ियाघर है। वर्तमान में नंदनवन के ब्लैक स्वान, कार्लोलाइन डक, क्रेस्टेड डक, मेडेलियन डक और मॉस्कोवी डक, सन कार्नर, पाइनएप्पल कार्नर, ग्रीन चिक तथा क्राउन क्रेन और ऑस्ट्रिच कैटबर्ड, अफ्रीकन ग्रेप पैरेट और ऑरेंज विजेन तथा अमेजन, साथ ही यहाँ पर व्हाइट हेडेड पाइओनस और वुड प्रोस्टीज तथा पोलिस हेन तथा काकटियल जेब्रा फिंच, साथ ही यहाँ पर जावा स्पैरो, साथ ही यहाँ पर वायलेट टर्बेको ब्लू रिंग नेक, साथ ही यहाँ पर लेडी अमहेस्ट्रा, साथ ही यहाँ पर ब्लू एंड गोल्ड मकाओ सिल्वर पिजन लव बर्ड आदि विदेशी पक्षी का विचरण स्थान छत्तीसगढ़ राजधानी के समीप स्थित नंदनवन छत्तीसगढ़ का एकमात्र विदेशी पक्षियों का प्रथम तथा एकमात्र खुला चिड़ियाघर है। आप इतने फैक्ट को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज खरीदने में देश के सभी राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, छत्तीसगढ़ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज खरीदने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राज्य में लघु वनोपज के संग्रहण का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है। यही वजह है कि देश में सीजन के दौरान
वनोपज के संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ लगातार पहले नंबर पर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में पिछले 6 माह में 104 करोड़ रुपए की राशि के लगभग 1.5 लाख क्विंटल लघु वनोपज का संग्रहण हो चुका है, जो चालू सीजन के दौरान देश में अब तक संग्रहित कुल लघु वनोपज के 73.71% है। इस तरह छत्तीसगढ़ 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि के लघु वनोपज के वार्षिक संग्रहण का लक्ष्य 6 माह पहले अर्थात 6 माह में ही हासिल कर लिया था, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से वनवासी ग्रामीणों के हित को ध्यान में रखते हुए खरीदी जाने वाली लघु वनोपज की संख्या को बढ़ा दी गई है। इससे पहले 2015 में 31 लघु वनोपज नहीं था दोस्तों। हाल ही में 2020 में लघु वनोपज की संख्या को बढ़ाकर 31 कर दिए गए। तो आप कौन कौन सी लघु वनोपज को बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों पहले यहाँ पर इसका संख्या 2019 तक 23 था दोस्तों, जिसमें 2020 में फुलई मली को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही दोस्तों भेलवा को भी लघु वनोपज में शामिल किया गया है, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इनकी खरीदी जा रही है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर जो गीलो है, गीलो को भी लघु वनोपज में शामिल किया गया है, जिसका समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो तुलसी का बीज, वन जीरा का बीज, इमली का बीज तथा बहेड़ा कचरिया और हर्रा कचरिया तथा नीम के बीज आदि को लघु वनोपज न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा खरीदा जा रहा है दोस्तों। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाख की खेती को कृषि का दर्जा भी दिया गया था। आप इतने फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे लंबी ट्रेन शेषनाग है, इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड 2.8 किलोमीटर भारत का सबसे लंबी ट्रेन शेषनाग है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। भारतीय रेलवे की सर्विस में लगातार सुधार हो रहे हैं। हमारी रेल तरक्की के नित नए आयात बढ़ रही है। इंडियन रेलवे पटरी पर 3 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। इस मालगाड़ी को शेषनाग का नाम दिया गया है। यह भारत में अब तक का सबसे लंबी रेलगाड़ी है। भारतीय रेल शेषनाग ट्रेन को 4 मालगाड़ी एक साथ जोड़कर तैयार किया गया है तथा कुल इसमें 251 डिब्बे हैं लगाए गए हैं। शेषनाग की लंबाई 2.8 किलोमीटर है। इतनी लंबी की मालगाड़ी को खींचने के लिए 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए हैं। अपने आप में अद्भुत मालगाड़ी का सफल ट्रायल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे दोस्तों, ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। इसी कारण हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सेशन में इसको पढ़ रहे हैं। यह अपने आप में अद्भुत है। इस मालगाड़ी का सफल ट्रायल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन की ओर से किया गया है। यह भारतीय रेलवे इंडियन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इतनी लंबी रेलगाड़ियों को पटरी पर दौड़ा रही है। अब दोस्तों जो ACCR है दोस्तों, ये जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय बिलासपुर है और बिलासपुर जो रेलवे जोन है यह देश का 16वें नंबर का जोन है। दोस्तों बिलासपुर रेलवे जोन से दोस्तों भारत सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होता है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो बिलासपुर रेलवे जोन है, यहाँ पर 3 रेलवे मंडल है, जैसे नागपुर रेल मंडल, बिलासपुर रेल मंडल और रायपुर रेल मंडल तीनों शामिल है। तो इसमें जो नागपुर रेल मंडल की ओर से यह कार्य किया गया है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।